जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में परेशान करने वाला मार्केट डेवलप हो चुका है, ये परेशानी वाला फेज कब खत्म होगा और ऑप्शन बायर के लिए सुनहरा मौका कब डेवलप होगा, ये इसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है, ये सब बातें इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जब तक मार्केट इस रेंज में बना रहेगा हम लोगों के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला। अगर आज के दिन का आप मोमेंटम देखोगे तो मार्केट ने पूरा पैनिक सा माहौल क्रिएट कर दिया था। ऑप्शन बायर को भी पैसा नहीं मिल रहा था, ऑप्शन सेलर को भी पैसा नहीं मिल रहा था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला जो 15 मिनट का कैंडल बना था, उसी 15 मिनट के कैंडल में दिन भर में मार्केट ने मोमेंटम दिया। अगर बीच के कैंडल को देखते हैं तो बीच के कैंडल में अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट का ही मोमेंटम हम लोगों को ऑप्शन में दिखाई दे रहा था और स्पॉट में भी उतना ही मोमेंटम दिखाई दे रहा था। तो अभी बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेवलप होना चाहिए। इसका एनालिसिस समझने के लिए हम लोग डेली चार्ट का पहले एनालिसिस करेंगे, फिर इंट्राडे चार्ट के ऊपर आएंगे। इंट्राडे चार्ट का एनालिसिस करने से पहले हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर कौन सा ट्रेंड बन चुका है और यहाँ पे हम लोगों को कौन से ऑप्शन में ट्रेड करना पड़ेगा। मार्केट में जो अप ट्रेंड डेवलप हो चुका था, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक टाइट कंसोलिडेशन का रेंज बाउंड फेज डेवलप किया हुआ है। अगर हम लोगों को अपसाइड का ब्रेकआउट मिल जाता है 42,622 के ऊपर, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है। ये जो है ये मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी में कल का वेंसडे का दिन और परसों का थर्सडे का दिन हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोगों को ब्रेकआउट का ट्रेड मिलता है तो वहाँ पे हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग का एक बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि 42,300 से लेके 42,500 के तो तक का जो रेंज है वहाँ पे एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग हो चुका है। अगर मार्केट यहाँ पे 42,622 के लेवल को निकलता है तो यहाँ पे एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग रैली दिखाई देगा, जिसमें ये सब कॉल राइटर यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट को इसी रेंज के अंदर ओपन होना पड़ेगा, और इस रेंज के जब अंदर ओपन हो जाएगा और उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलेगा। उस केस में हम लोग 42,600 का जो कॉल है वो 42,600 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा आइडियली स्टॉप लॉस जो आएगा इस हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस हम लोग लगा देंगे। ऊपर की साइड में हम लोगों का पहला टारगेट जो आएगा वो 42,720 का पहला टारगेट आएगा। सेकंड टारगेट हमारा 42,780 का आएगा और थर्ड टारगेट हमारा 42,840 का आएगा। ये तीन टारगेट के लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो डायरेक्टली गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो उतना बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। गैप अप ओपनिंग के बाद क्या हो जाएगा, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ऑप्शन राइटर को टाइम डीके का बेनिफिट मिलेगा और टाइम डीके की वजह से उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो प्राइस मोमेंटम ज़्यादा होने नहीं देंगे। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलने के बाद हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो 42,200 का लेवल निकल के आ रहा है। अगर मार्केट 42,200 के लेवल के नीचे आता है तो उस केस में एक छोटा सा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को 42,000 के करीब लेके आ सकता है। तो इस केस में हम लोग 42,200 का जो पुट है वो 42,200 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इस केस में हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस 60 से 70 पॉइंट का हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। और नीचे की साइड में हमारा टारगेट जो रहेगा वो टारगेट 42,000 के लेवल के करीब का रहेगा। अगर ये 42,000 का लेवल को अगर आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा में देखते हो तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि पुट के साइड में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बन चुका है, जो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इस टारगेट तक हम लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं। मार्केट बहुत ही बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ खुलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्राइस एक्शन बनने देंगे, फिर ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे और फिर उसके बाद ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो डेवलप हो चुका है और हमें कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मैंने निफ्टी में आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मार्केट में जो अप ट्रेंड चल रहा था वहां पे एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन हो चुका है, और एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन के बाद ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन कब हो जाएगा, जब मार्केट इस तरीके का कोई पैटर्न बनाएगा जहां पे हम लोगों को लोअर हाइज और लोअर लोज देखने को मिलेंगे, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे पैटर्न जो है वो पैटर्न की वजह से ट्रेंड चेंज हो चुका है। फिलहाल के लिए मार्केट ने सिर्फ यहाँ पे एक राउंडिंग टॉप बनाया हुआ है। ये राउंडिंग टॉप बनने के बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन बनना पेंडिंग है। प्राइस एक्शन बनने के लिए आने वाले 2-3 दिन और लग सकते हैं। तो टाइम बिंग के लिए हमें यहाँ पे जितना डेटा अवेलेबल है उसके कैंडलस्टिक के हिसाब से एनालिसिस करना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर आप देखोगे तो पिछले 2 दिनों में यहाँ पे अच्छे खासे शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हुए थे, लेकिन आज के दिन दोबारा मार्केट में बाइंग के पोजीशन क्रिएट हो चुके हैं और क्लोजिंग जो है वो अपने हाई के करीब का मिल चुका है। मतलब यहाँ पे मार्केट ने ये
ये 2 दिनों का जो रेंज बनाया हुआ है, ये 2 दिनों का रेंज आइदर अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक होगा तो हम लोगों को बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर ये 2 दिनों का रेंज ब्रेक नहीं होता और मार्केट इसी रेंज में कंटिन्यू रहता है तो एक रेंज बाउंड डे देखने को मिलेगा। उसमें टाइम डिके का जो बेनिफिट रहेगा वो टाइम डिके का बेनिफिट सभी ऑप्शन राइटर लोगों के लिए रहेगा, तो ऑप्शन बायर लोगों के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन बायर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कब रहेगा, जब इस रेंज को मार्केट अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि ओपन जो होना चाहिए वो ओपन इसी रेंज के बीच में होना चाहिए, तभी जाके हम लोगों को बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर ओपन डायरेक्टली इस रेंज के बाहर हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन के प्रीमियम जो है वो प्रीमियम बढ़ जाएंगे और बड़े हुए प्रीमियम राइटर लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और वो लोग यहाँ पे मार्केट को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे इंट्राडे में ज़्यादा प्राइस मोमेंटम नहीं होगा। तो अभी ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल सकता है, ये समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। जब भी हम लोग 15 मिनट चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कि 15 मिनट चार्ट के ऊपर कौन से लेवल में हमें बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 15 मिनट चार्ट में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का फेज डेवलप हो चुका था। क्लोजिंग के बाद 3 बजे के क्लोजिंग के टाइम 3 बजे के करीब यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, लेकिन ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, क्योंकि 3 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन बायर एंट्री नहीं लेते और वहाँ पे प्रीमियम थोड़ा कम स्पीड के साथ बढ़ता है। तो अभी बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को कब मिलेगा, जब मार्केट जो है वो मार्केट इसी रेंज में अगर ओपन होता है और इसी रेंज में ओपन होने के बाद लोएस्ट पॉइंट को मतलब ये 18,140 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन मोमेंटम हो सकता है। उस केस में हम लोग 18,150 का जो पुट है वो 18,150 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस आइडियली इस सपोर्ट लेवल के ऊपर का रहेगा। ऊपर की साइड में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए हमें एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन का पैटर्न बनना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन का पैटर्न बनता है तभी बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल के लिए मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड दिखा रहा था, डाउन ट्रेंड में ये एक रिट्रेसमेंट का फेज यहाँ पे डेवलप हो चुका है, लेकिन यहाँ पे डाउन साइड में हम लोगों को कोई भी ट्रेंड चेंज का सिग्नल यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इसको एज ए रिट्रेसमेंट फेज ही कंसिडर करेंगे। रिट्रेसमेंट फेज में जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाएगा तो सेलिंग के अपॉर्चुनिटी में हम लोग पूरे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे बाइंग का कुछ पैटर्न बनाता है तो वहाँ पे 50% क्वांटिटी के साथ यहाँ पर ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।